हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज कक्षा 10 गणित का अध्याय 3 शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उससे पहले कुछ फॉर्मूले। अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि अध्याय में नाम से ही पता चल रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात 1 होती है उसे रैखिक कहेंगे। समीकरण युग्म मतलब जोड़े। हम 2 समीकरणों वाले सवालों को इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। 2 रैखिक समीकरण, जो समीकरण है जो इस सवाल में यूज होने वाली, इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारी समीकरणों की तुलना वाली समीकरण है। केवल एक हल या रेखा L तथा रेखा M 2 प्रतिच्छेद रेखाएं हों, तब हम उस स्थिति में सूत्र जो लगाएंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। दूसरा जो सूत्र प्रयोग होने वाला है हमारा, अनंत हल या अनेक हल होंगे, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि L तथा M समपाती रेखाएं हों तो हम सूत्र लगाने वाले हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सूत्र लगाएंगे। तीसरा जो सूत्र है, इसमें कोई हल नहीं है, या क्वेश्चन में कहे कि रेखा L तथा रेखा M परस्पर समांतर हों, तब इन दोनों ही स्थितियों में हम सूत्र जो लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये हमारे इसमें फॉर्मूले यूज होंगे। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। इनकी रैखिक समीकरणों जो आपके सिलेबस में 2 विधियाँ हैं। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी और दूसरी विधि विलोपन विधि कहलाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अपरिमित रूप से अनेक हल ना कहकर समपाती रेखाएं भी कह देगा, तब भी यही सूत्र प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए समीकरणों की तुलना करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5 है, बराबर से दूसरी साइड में लेके आएंगे तो यदि प्लस की संख्या है तो किसकी हो जाएगी? माइनस, बराबर 0। अब तुलना करेंगे a1x, यानी कि पहली समीकरण को तुलना करने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 का मान कितना आ जाएगा? 2, b1 का मान कितना आ जाएगा? 3, c1 का मान आ जाएगा -5। इसी प्रकार दूसरी समीकरण है हमारी 4x प्लस ky बराबर 10। तो 4x प्लस ky 10 है, बराबर से इधर लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। अब तुलना करेंगे दूसरी समीकरण है तो यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर। अब तुलना करने के बाद क्वेश्चन में कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अपरिमित रूप से अनेक हल ना कह गए, समपाती रेखाएं भी कह देता, तब भी सूत्र हम यही प्रयोग करने वाले थे कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अब A1 का जितना मान है वो रखेंगे। हमारे पास A1 का कितना मान दे रखा है 2, A2 का कितना दे रखा है 4, B1 का कितना दे रखा है 3 और B2 का कितना दे रखा है K, और C1 का मान है हमारे पास -5 और C2 का -10। अब हमारे पास ये 3 मान आ गए, 2/4 3/K बराबर -5/10 माइनस का। अब या तो हम इन दोनों मानों को ले लें या इन दोनों को ले लें। मान हमारे K का बराबर आने वाला है, तो हम ये दोनों मान ले लेते हैं। 2/4 बराबर 3/K। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी गुणा और इससे इसकी। K से 2 की गुणा करेंगे, कितना जाएगा 2K, और ये 4 तिया 12। हमें मान निकालना है K का। जब K का मान निकालना है तो K को अकेला करेंगे। K बराबर 12/2, 2 छिक्का 12। अब K का मान मिल गया हमें 6। हम देखेंगे हमारे विकल्प में ये है या नहीं है, तो K का मान 6। कि कौन सा विकल्प सही है हमारा, डी विकल्प सही है, डी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x + 2ky बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो K का मान निकालिए। अगर यहाँ परस्पर समांतर ना कहकर, परस्पर समांतर नहीं कहकर कोई हल नहीं है कहता है, तब भी हम वही सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं इससे हम पहले। तो सवाल है हमारा 3x + 2ky बराबर 2। तो 3x + 2ky 2 है, बराबर से दूसरी साइड लेके आएंगे, बराबर 0। 2 दूसरी साइड में आके माइनस का 2 हो जाएगा। अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुलना वाली जो समीकरण है उसमें तीनों पद हमारे बराबर से इधर ही हैं। तो पहली समीकरण बन रही है, इसे तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0। A1 का मान कितना मिलेगा हमें 3, B1 का मान कितना मिलेगा 2K, B1 बराबर 2K और C1 बराबर कितना मिलेगा -2। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को लिखेंगे। दूसरी समीकरण कितनी है हमारे पास, 2x + 5y + 1 बराबर 0। अब तुलना हम डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि बराबर से इधर हैं तीनों पद। तो दूसरी समीकरण को तुलना करने के लिए समीकरण लिखेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब A2 की तुलना करेंगे, x छिपा लो, A2 बराबर आ जाएगा, B2 बराबर आ जाएगा 5, C2 बराबर आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है परस्पर
समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं तो के का मान है, तो के का मान है, तो निकालना है। परस्पर समांतर की स्थिति में फॉर्मूला होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 नहीं है। परस्पर समांतर की स्थिति में ये होता है हमारा। अब A1 और A2 ये सभी मान रखेंगे। A1 का मान हमारे पास कितना है 3, A2 का कितना है 2, B1 का कितना है 2K और B2 का कितना है हमारा 5 और C1 का कितना है हमारे पास -2 और C2 का कितना 1। तो हम ये वाला मान नहीं लेंगे, हम ये दोनों मान लेंगे। तो 3/2 बराबर 2K/5 तिरछी गुणा करेंगे। 5 से 5 तिया 15, 2 से ये 2 दूनी 4K। अब अपॉन के अपॉन में गुणा होगी नहीं होगी, ये बताना। अपॉन के अपॉन में गुणा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अगर यहीं पे प्लस या माइनस का चिन्ह होता तो अपॉन के अपॉन में भी गुणा होती है। हमें मान निकालना है के का। जब के का मान निकालना है तो के को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4K बराबर 15 या के बराबर लिख सकते हैं 15/4। अब हम ये देखेंगे हमारे पास ये 15/4 विकल्प है या नहीं है, तो देख ले रहे हैं। पहला -5/4, 2/5, 15/4, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है तो संख्याएं होंगी। तो संख्याएं होंगी, कौन सी संख्या होंगी ये हमें देखना है, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो हम जानते हैं यदि क्वेश्चन में योगफल कहे तो योगफल इसका अर्थ होता है संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। यदि अंतर कहे तो घटाना है, यदि गुणनफल कहे तो गुणा करनी है और भागफल कहे तो भाग करनी है। तो सबसे पहले हम संख्याएं हमारे पास दी नहीं है तो हम संख्याएं मानेंगे। तो माना संख्याएं क्रम से x तथा y है। जब हमने संख्या मान ली x तथा y, अब जरूरी नहीं है x तथा y मानना, हम a से z तक कुछ भी मान सकते हैं। p q मान लेते हैं, क्यू आर मान लें, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो कोई भी संख्या मान सकते हैं। अब पहली शर्त इन्होंने पहली शर्त क्या कहा, योगफल, यानी कि दो संख्याओं का योगफल, यानी कि इस तरीके से लिखते हैं कि प्रथम शर्त पहली शर्त क्या कहती है कि संख्याओं का योगफल, यानी कि संख्या x + y बराबर कितना है हमारे पास 8। समीकरण का नाम दे दो 1। उनका अंतर, यानी कि इन्हीं संख्याओं का अंतर कितना है, तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त, x - y बराबर कितना है हमारे पास 2। इसे समीकरण 2 नाम दे दो। अब हमें x और y के मान निकालने हैं, तो हम x और y के मान जो हमारे सिलेबस में विधि दे रखी है प्रतिस्थापन और विलोपन, कोई सी से निकाल सकते हैं, मर्जी तुम्हारी है कौन से निकालना। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, हमें ये देखना है समीकरण हल की कौन सी है, लेकिन इसमें तो दोनों के पदे दोनों ही हल की समीकरण हैं, तो हम किसी से भी तीसरी समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि क्या है? दोनों समीकरणों में से कोई सी भी समीकरण से तीसरी समीकरण बनाएंगे। जिस समीकरण से तीसरी समीकरण बनाएंगे उसमें मान नहीं रखेंगे। तो हम दूसरी से बना रहे हैं तीसरी, तो x माइनस वाई बराबर 2। अब इसमें हमें x का मान अकेला कर लें, y का पद अकेला करना मर्जी है आपकी। तो x बराबर 2 माइनस का y है, बराबर से इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हमने इस समीकरण का नाम दे दिया था। अब ये जो तीसरी समीकरण है हमने कौन सी समीकरण से बनाई है? दूसरी समीकरण से। तो ये x का जो मान है हम दूसरी में नहीं रखेंगे, पहली में रखेंगे। यदि यही मान हम पहली से बनाते, समीकरण तीसरी पहली से बनाते, तो हम पहली में मान नहीं रखते, तो दूसरी में रखते। ठीक है, तो x बराबर 2 प्लस वाई। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या ऐसे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो मर्जी आपकी, कुछ भी लिखो। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख रहे हैं हम। तो x प्लस वाई बराबर 8 है। तो x की जगह, यानी कि x की जगह हम रख सकते हैं 2 प्लस वाई प्लस, अब ये y है, y ऐसे आ जाएगा बराबर 8। अब y एक ये है और एक ये, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो एक मानते हैं। एक ये है, एक ये, कितना हो जाएगा? 2y बराबर 8, प्लस का 2 है, बराबर से इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 8 में से 2 घटाया कितना बचा? 6। तो 2y बराबर 6, या y बराबर आ जाएगा 6/2, 2 3 6। तो y का मान कितना आ गया? 3। अब ये y का मान हम समीकरण 1 और 2 इसमें रख सकते हैं, लेकिन हमें सबसे आसान कौन सी समीकरण है इस समय? तीसरी। क्यों? क्योंकि वो x का मान अकेला निकला हुआ पहले से। तो y का मान हम समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान आया कितना है आपका? 3 आया है। तो जो आपकी समीकरण है कौन सी बनी है? तीसरी। x बराबर है 2 प्लस वाई, तो x बराबर 2 प्लस वाई, तो 2 y का मान हम कितना निकाल के लाए हैं? 3, तो 3 रखो, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। x का मान आ गया हमारा 5। अब हम देखेंगे कि हमारे विकल्प में कौन सा सही है। तो देखो 6 और 2 नहीं, ये नहीं आया हमारे मान। 5 और 3 7 और 1 1 और 2 5 और 3 आया। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है।